ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 17 से लेकर 23 अप्रैल कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं ये हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक तो सूर्य ग्रहण पड़ेगा 20 अप्रैल को और उसमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसका सेपरेट वीडियो भी आपको दिया जा चुका है। इसके अलावा 20 के बाद 22 को दो घटनाएं होंगी। एक तो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और 22 को ही अक्षय तृतीया पड़ेगी। तो ये सभी चीज़ें जो इस हफ्ते में होने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रमा की जो गति रहेगी वो कुंभ से लेकर वृषभ राशि में चंद्रमा का गोचर होने वाला है और चंद्रमा जिस तरीके से ये मूव करेंगे उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में भी इसको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि मेष लगन की अगर बात किया जाए तो चंद्रमा हफ्ते के प्रारंभ में आपके लगन से एकादश भाव में रहेंगे। तो प्रारंभिक 2 दिन कहा जाए तो विश्व योग का निर्माण होगा और विश्व योग के निर्माण होने के कारण परेशानियां क्या डेवलप होने वाली है। एक तो आय के साधन में परेशानी उत्पन्न होगी। कोई काम कीजिएगा उसमें जो आउटपुट होगा वो पहले 2 दिन नहीं मिलने वाला है और बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार का डिस्प्यूट भी हो सकता है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें यात्राओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस समय किसी भी लोगों को धन कर्ज के रूप में मत दीजिएगा, क्योंकि हफ्ते के मध्य में जो समय रहेगा उसमें अक्षय तृतीया भी पड़ेगा, तो उस समय कर्ज के रूप में धन भी आपको नहीं देना चाहिए। हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहने वाला है वो आपके लिए सर्वाधिक रूप से अच्छा रहेगा। चंद्रमा उच्च के रहेंगे और सुख का मालिक जब उच्च में रहेगा तो निश्चित रूप से आपका ये समय जो रहेगा ये हर तरीके के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहेगा। जीवन साथी के साथ अभी भी मतभेद की स्थिति बनी रहेगी और शरीर में किसी प्रकार की बेचैनी उलझन अभी भी इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहने वाला है। इस समय क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, उपाय करने के लिए अभी भी आप अपने लग्नेश का अगर बीज मंत्र करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा और आपका जो लग्नेश है पराक्रम में जाकर बैठा हुआ है, तो जितनी ज़्यादा अभी भी अपने कारक भाव में बैठा है, जितना ज़्यादा बीज मंत्र करेंगे उतना ज़्यादा आपको परिणाम मिलेगा। जिनको बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट हो रहा है उनको निश्चित रूप से बजरंग बाण का पाठ कर लेना चाहिए। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन भाव से दशम, एकादश, द्वादश और लगन भाव में रहेगा। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा कार्य क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की नई समस्याएं अकस्मात उत्पन्न होते हुए दिखाई देगा। हो सकता है कुछ लोग आपके साथ राजनीति भी कर रहे हों, वो भी सामने निकट आता हुआ दिखाएगा। वृषभ लगन में अभी भी एक्सीडेंटल योग बने हुए हैं, यानी वाहन चलाते समय आपको बहुत सावधानी बरतना चाहिए। हफ्ते का जो प्रारंभिक पार्ट है उसमें कोई भी नया निवेश नहीं करना चाहिए। हफ्ते का जो मध्य है वो हर तरीके से शुभ रहेगा। बृहस्पति चंद्रमा की युति होगी और हर तरीके से कहा जाए ये समय आपके लिए एक अच्छा रहेगा। मेहनत का परिणाम भी पॉजिटिव रूप में मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित होंगे। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए मिश्रित परिणाम देगा। अकस्मात यात्राओं के योग बन रहे हैं। गुप्त शत्रु इस समय हावी हो सकते हैं। अपनी कॉन्फिडेंशियल बातों को किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए। इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको चाहिए कि नारंगी कलर की वस्तुओं का दान करें। बाद अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके भाग्य भाव से लेके द्वादश भाव तक चंद्रमा गोचर करेंगे। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा उसमें आपके पिता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की परेशानी देखने को मिलेगी और आपके शरीर में भी किसी बात को लेकर चिड़चिड़ापन या उलझने उत्पन्न होगी। कोई भी काम करेंगे तो वो मध्य में अटकते हुए दिखाई देगी। हफ्ते का मध्य सर्वाधिक अच्छा रहेगा और हफ्ते का अंत भी अच्छा रहेगा। किसी प्रकार के नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट आपका हो सकता है। बिजनेस या
जॉब को लेकर जो स्थान परिवर्तन का आप प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो वो हफ्ते के मध्य में होता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं तो हफ्ते के अंत वाला जो टाइम है वो भी अच्छा रहने वाला है। हफ्ते के अंत में जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो सकता है, इसलिए वाद विवाद से बचना चाहिए। लेकिन परिवार में हफ्ते का जो मध्य रहेगा, हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, उसमें परिवार में किसी बात को लेकर खुशियों का वातावरण रहेगा। तो हर तरीके से देखा जाए तो मिथुन लगन वाले जातकों का केवल प्रारंभिक पार्ट को छोड़ दिया जाए तो मध्य और अंत आपके लिए अच्छा रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी के लिए प्रारंभिक 2 दिनों को अवॉइड करना चाहिए। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन भाव से अष्टम से लेके एकादश भाव में होगा। प्रारंभिक 2 दिन निश्चित रूप से कठिनाइयों का समय रहेगा। उस समय ग्रहण भी पड़ेगा, चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो समय रहेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि ग्रहण के समय जो चंद्रमा रहेंगे वो आपके दशम भाव में रहेंगे, लेकिन हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा उसमें चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे, विषतोष का प्रारंभ हो जाएगा और इस कारण से मन में अकस्मात उलझनें ज़्यादा हो सकती हैं। किसी बात को लेकर बेचैनी होगी, उदर संबंधित किसी प्रकार की बीमारियां बढ़ जाएं। अगर आप डायबिटिक है तो बहुत ज़्यादा आपको कॉशियस यहाँ पर रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। हफ्ते का मध्य धार्मिक यात्राओं से परिपूर्ण होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से लाभान्वित हो सकते हैं। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो कार्य व्यवसाय में कुछ रुकावट के साथ काम लेकिन आपके पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी वर्ग इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी सफलता हफ्ते के मध्य में आते हुए दिखाई दे रही है। ओवरऑल हफ्ते का मध्य सर्वाधिक अच्छा है, उसके बाद हफ्ते का अंत प्रारंभिक 2 दिन निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं है। कर्क लगन वाले जातकों को ओम नमः शिवाय का जाप लगातार करते रहना चाहिए। सिंह लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में रहेगा। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा जीवन साथी के साथ डिस्प्यूट होता हुआ दिखाई देगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाइयों का अनुभव करेंगे। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो भी बहुत अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन जो लोग विदेश में काम करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं काम, उनके लिए एक अच्छा राजयोग बनेगा, उनके लिए एक अच्छा परिणाम यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन जल वाले क्षेत्र में जाने से हफ्ते के मध्य में बचना चाहिए। हफ्ते का अंत जो रहेगा शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात एक बड़ा नुकसान करा सकता है, इसलिए अवॉइड कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धार्मिक क्षेत्र में भी अगर आप पूजा पाठ इत्यादि करते हैं उसमें भी रुकावट के बाद लेकिन काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल सिंह लगन वाले जातकों के लिए ये जो हफ्ता रहेगा बहुत बढ़िया मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जो अच्छी चीज़ें दिख रही हैं उसमें कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत अच्छे इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से हफ्ते का जो अंत रहेगा कार्य व्यवसाय के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य थोड़ा कठिनाई ज़रूर रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से एकदम बचकर रहिएगा। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो सप्तम, छठवें, सातवें और आठवें घर में चंद्रमा का यानी षष्टम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। तो प्रारंभिक 2 दिनों में देखा जाए तो किसी भी प्रकार के फंड्स के फंस जाने के कारण मानसिक तनाव रहेगा। इस हफ्ते का मध्य रोजगार के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी और जीवन साथी के साथ आपकी मधुरता बढ़ेगी, प्रेम प्रसंग आपके बढ़ेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई नया काम करना चाहते हैं हफ्ते के मध्य में कीजिए, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर मिलेगा। किसी प्रकार के नए पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो हफ्ते का मध्य अच्छा रहेगा और हफ्ते के अंत में कुछ रुकावट के साथ ही काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते को श्रेष्ठ करने के लिए केतु की शांति का पाठ जरूर कीजिए, ऐसा करने से आपके परिवार में खुशियों का वातावरण देखने को मिलेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए ये हफ्ता थोड़ा मिश्रित रहने वाला है। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहने वाला है वो आपके लगन के सापेक्ष में पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में रहेगा। तो यहाँ पे जो चंद्रमा रहेंगे प्रारंभिक 2 दिनों के लिए उधर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। कार्य को लेकर किसी प्रकार का टेंशन उत्पन्न हो सकता है, तो टेंशन से बचना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा एंजाइटी से आपको बचना पड़ेगा और इसका एक ही उपाय है कि जो निगेटिव चीज़ें हैं उसको सही कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़बरदस्ती किसी पॉइंट पर लेकर बहस करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें गुप्त शत्रु और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए परेशानियों का समय रहेगा, लेकिन जो भ्रमण करने के लिए निकलना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। हफ्ते का जो अंत रहने वाला है वो
कुछ कठिनाइयों के साथ लेकिन आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ प्रारंभिक दिनों में देखा जाए तो पहले 5 दिन तो अच्छे रहेंगे, लेकिन अंतिम 2 दिन जो रहेंगे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बिज़नेस पार्टनर या बिज़नेस डील को लेकर किसी प्रकार का डिस्प्यूट अकस्मात होगा। इसलिए अपने वाणी को संयमित रखिएगा, किसी से वाद-विवाद करने से बचिएगा। शेयर सट्टा लॉटरी के लिए ये हफ्ता सामान्य से अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। और इस समय चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लिए हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा, माता को कष्ट मिलना, मानसिक तनाव का बढ़ जाना हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य पार्ट होगा वो हर तरीके से अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग के लिए भी अच्छा, विद्यार्थियों के शिक्षा अर्जन करने के लिए भी अच्छा और किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के भी अनुकूल योग मिल रहे हैं। संतान से सुख की प्राप्ति भी मिलेगी। हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहने वाला है उसमें अकस्मात किसी प्रकार का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करना और जिनको बीपी की समस्या उनको विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए। अंतिम 2 दिन जो रहेंगे उसमें काफ़ी सावधानी रखिएगा। इसके अलावा जीवन साथी का सहयोग आपका बना रहेगा और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। धनु लगन की बात करते हैं तो धनु लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में चंद्रमा रहेगा। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो आपके पक्ष में आएगा। आपके मान पद प्रतिष्ठा में जो शत्रु अड़चने लगा रहे होंगे वो अड़चनें खत्म होंगी और मान पद प्रतिष्ठा उल्टा बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में भी कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहा था तो वो भी अब व्यवधान खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में आपके चतुर्थ भाव में जब चंद्रमा जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सुख की अनुभूति मिलेगी, जीवन साथी के साथ मधुरता आएगी, कार्य क्षेत्र में सफलता के योग यहाँ पर बनेंगे और यात्राओं के लिए जो लोग निकलना चाहते हैं, जिस काम से निकलेंगे उस काम के लिए यात्राएं पूर्ण होते हुए दिखाई दे रही है। भाग्य का सहयोग भी पूरा स्टार्टिंग से हफ्ते के प्रारंभ और मध्य में पूरा मिलने वाला है, पर कठिनाइयां जो आएंगी वो हफ्ते के अंत में आएंगी। 2 दिन जो है उसमें शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात नुकसान हो जाना, उधर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होना और बड़े भाई बहनों को किसी प्रकार का कष्ट होना। तो इस समय अगर आप गणेश जी को कुछ दान कर देते हैं या गणेश जी की आराधना कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मकर लगन की बात करें तो मकर लगन में चंद्रमा का गोचर आपके लगन भाव से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा। तो ये जो समय आने वाला है ये समय आपके लिए बेहद अच्छा परिणाम देगा। हफ्ते के प्रारंभ में कई रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, का आगमन इस समय अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी उधर संबंधित परेशानी भी हफ्ते के प्रारंभ में आते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा सावधान यहाँ पर रखिएगा। जीवन साथी को लेकर भी कष्ट की संभावना यहाँ पर दिख रही है या जीवन साथी से थोड़ी सी जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा सर्वाधिक अच्छा, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और साथ में शत्रुओं का यहाँ पर शत्रुहंता योग का फॉर्मेशन होगा तो आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा। मानसिक तनाव जो प्रारंभिक 2 दिन में बढ़ा था वो सारे तनाव खत्म हो जाएंगे। कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी और संतान से सुख की कोई ऐसी न्यूज़ जो संतान के लिए अच्छी हो उससे आपका मन भी काफ़ी प्रसन्न रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी के लिए प्रारंभिक 5 दिन तो अच्छा है लेकिन अंतिम 2 दिन आपके लिए अच्छा नहीं है और इस अंतिम 2 दिन में आपको किसी भी नए काम को करने से बचना चाहिए। मकर के बाद कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन से लेकर लगन द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेंगे। तो चंद्रमा की जो ये गति रहेगी आपके लिए सर्वाधिक देखा जाए तो प्रारंभिक दिन जो रहेगा उसमें ही विवाद उत्पन्न होना, मतलब आपके परिवार में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब होने से मानसिक उलझनें बढ़ सकती हैं। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उतना ही रिलैक्सेशन देने वाला रहेगा और कोई शुभ समाचार मिलने के कारण मन प्रसन्न रहेगा। माता के साथ जो आपके संबंध है वो अच्छे रहेंगे और माता से सुख की प्राप्ति भी यहाँ पर मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य में जो गिरावट थी वो खत्म होगी और साथ में मान पद प्रतिष्ठा यहाँ पर बढ़ने वाली है। दूर संचार माध्यमों से कोई लाभ मिलने की संभावना भी यहाँ पर दिख रही है। हफ्ते का अंत जो है उसमें शत्रु कुछ आपके ऊपर मान
और प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये जो समय रहेगा आप उस कठिनाइयों से बाहर आएँगे और ये हफ्ता कहा जाए लगभग किसी एक लगन के लिए बहुत अच्छा बन रहा है, तो इस बार ये कुंभ लगन होगा। मीन लगन की बात करते हैं तो मीन लगन में चंद्रमा आपके लगन भाव से द्वादश, लगन, द्वितीय और पराक्रम भाव में रहेंगे। तो हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा उसमें आपको कुछ कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ सकता है, कोई भी काम करेंगे वो बनेगा नहीं और शरीर में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बृहस्पति देव की आराधना करना चाहिए। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा उतना ही शानदार रहेगा, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको हफ्ते के मध्य में आता हुआ दिखाई देगा। कोई भी काम करेंगे मन प्रसन्न रहेगा, संतान से सुख की प्राप्ति होगी, शेयर सट्टा लॉटरी में लाभ मिलेगा, कार्य व्यवसाय में आपको जो प्रमोशन के योग अगर बनते हैं आपके, तो प्रमोशन के योग गोचर में एटलीस्ट हफ्ते के मध्य में ज़रूर बन जाएगा। हफ्ते का जो अंत की स्थिति रहेगी थोड़ा सा असमंजस वाली रहेगी, काम को किया जाए ना किया जाए, इस चीज़ को लेकर काफ़ी उलझने होगी और अगर ऐसा होता है तो किसी बड़े या बुजुर्गों का आपको सहयोग लेना चाहिए और गले से संबंधित किसी प्रकार का विकार अकस्मात उत्पन्न हो सकता है। वाणी को संयमित रखिए, ऐसी बात ना कीजिए जिससे कि परेशानी उत्पन्न हो जाए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आगामी हफ्ता 17 से लेकर 23 अप्रैल कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।